भक्त बंधुओं, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव की कथा को अंत तक सुनता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें। तो आइए भक्त बंधुओं, महादेव का नाम लेकर इस दिव्य शिव कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। धनपाल के पास बड़े बड़े गोदाम थे, दूर दूर तक फैले खेत थे। उसके घर में बहुत सारे पशु थे और उसके पास इतना धन था कि गांव के कई परिवारों की कई पीढ़ियां उस धन में अपना जीवन गुजार सकती थी। गांव के लोग उसे बहुत धनवान मानते थे। उसके घर की ऊंची दीवारें थीं, बड़े बड़े दरवाजे थे, आंगन में हमेशा नौकर चाकर दिखाई देते थे। उसके गोदामों में अनाज भरा रहता था और उसके खेतों में हर मौसम में फसल लहलहाती थी। लेकिन भक्तों, धनपाल के पास धन जितना बढ़ता गया, उसके भीतर का अहंकार उतना ही बढ़ता गया। धीरे धीरे उसे धन पर इतना विश्वास हो गया कि उसने भगवान पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। यदि कोई उसे भगवान की बात करता तो वह हंसकर कहता, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो कुछ मेरे पास है वह मेरी मेहनत से है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, धनपाल, धन हमेशा किसी के पास नहीं रहता। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। लेकिन धनपाल उनकी बातों को सुनकर हंस देता। वह कहता, जिसके पास धन और बुद्धि हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त बंधुओं, यही अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे भगवान से दूर कर देता है। धनपाल की पत्नी का नाम ममता था। ममता अपने पति से बिल्कुल अलग स्वभाव की। वह बहुत सरल, शांत और धार्मिक स्त्री थी। उसे अपने पति के धन पर कभी गर्व नहीं हुआ। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, घर के आंगन को साफ करती, फिर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाती, उस पर जल चढ़ाती, बेल पत्र अर्पित करती और हाथ जोड़कर भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, इनके मन से अहंकार दूर कर दीजिए। इन्हें समझाइए कि धन से बड़ा धर्म है और संपत्ति से बड़ा इंसानियत का मूल्य है। ममता अपने पति को बहुत समझाती थी। एक दिन उसने धनपाल से कहा, स्वामी, धन भगवान की देन, इसे अपने से कमजोर लोगों की सहायता में लगाना चाहिए। धनपाल ने हंसते हुए कहा, तुम भी गांव के उन लोगों जैसी बातें करने लगी हो। भगवान ने मुझे धन नहीं दिया है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ममता ने शांत स्वर में कहा, मेहनत करना हमारा धर्म है, लेकिन फल किसके हाथ में है, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। धनपाल ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपने धन और व्यापार में और अधिक व्यस्त होता गया। एक दिन दोपहर के समय धनपाल अपने बड़े से आंगन में बैठा हुआ था। उसके सामने हिसाब किताब की कई पुस्तकें खुली हुई। नौकर उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उसके मुख्य द्वार पर एक वृद्ध साधु आकर खड़े हुए। साधु के वस्त्र साधारण, चेहरे पर तेज था, हाथ में कमंडल था। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, वत्स। धनपाल ने ऊपर देखा। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत दूर से आया हूं, बहुत भूख लगी है, यदि एक रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धनपाल ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने कठोर स्वर में कहा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाओ। साधु शांत रहे। उन्होंने कहा, बेटा, भूखे को भोजन देना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। धनपाल का क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, मुझे धर्म मत सिखाओ। मेरे घर में कौन आएगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूंगा। साधु ने फिर भी शांत स्वर में कहा, धनपाल, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके साथ चलते हैं। धनपाल चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? साधु केवल मुस्कुरा दिए। धनपाल ने इसे भी कोई चमत्कार नहीं माना। वह बोला, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। मेरा धन मेरी मेहनत से आया है। मैं किसी साधु के सामने हाथ फैलाकर नहीं बैठा हूं। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे धन की मांग नहीं कर रहा हूं, केवल एक रोटी मांग रहा हूं। धनपाल ने क्रोध में कहा, एक रोटी भी नहीं मिलेगी, आगे बढ़ो। साधु ने उसकी ओर कुछ क्षण देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने मुझे रोटी देने से मना किया है, लेकिन याद रखना, भगवान जब किसी के द्वार पर अक्सर भेजते हैं
तो वह बार बार नहीं आता। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से जाने लगे। लेकिन भक्त बंधुओं, यह बात ममता ने भीतर से सुन ली थी। वह तुरंत रसोई में गई। उसने 2 गर्म रोटियां ली, थोड़ा सा भोजन साथ रखा और दौड़कर साधु के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पति से भूल हो गई है, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। आप इन रोटियों को प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। साधु ने ममता की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने रोटियां स्वीकार की और ममता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे घर में धन से बड़ा विश्वास है। भगवान तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करें। ममता ने हाथ जोड़ दिए। साधु कुछ क्षण उसे देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों के भीतर कोई दिव्य प्रकाश छिपा हो। ममता के मन में अचानक भगवान शिव का स्मरण हुआ। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उधर धनपाल का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वह अपनी पत्नी के पास आया और बोला, तुमने मेरी बात के विरुद्ध जाकर उसे भोजन क्यों दिया? ममता ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, वह साधु भूखा था। भोजन देना हमारा धर्म है। धनपाल चिल्लाया, तुम्हें मेरे धन की कीमत पता नहीं। आज एक को खिलाओगी, कल 100 लोग आ जाएंगे। ममता ने कहा, जिस घर के अन्न से किसी भूखे की भूख मिट जाए वह अन्य व्रत नहीं जाता। धनपाल ने उसकी बात नहीं मानी। उसने ममता को बहुत डांटा, लेकिन ममता चुप रही। उसने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। इन्हें अभी पता नहीं है इन्होंने किसका अपमान किया है। भक्त बंधुओं, धनपाल को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उस दिन उसके द्वार पर आया वह साधु कोई साधारण साधु नहीं था। वह उसके धन की परीक्षा लेने नहीं, उसके हृदय की परीक्षा लेने आया था। लेकिन धनपाल ने उस अवसर को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया और यही उसके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन की पहली शुरुआत थी। उसी गांव में धनपाल के घर काम करने वाला एक युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव गरीब था। उसके पास न बड़ा घर था, न धन और न ही संपत्ति। लेकिन उसके पास एक चीज ऐसी थी जो धनपाल के पास नहीं थी, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। माधुर प्रतिदिन काम पर जाने से पहले पहले भगवान शिव के मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपके चरणों में है। मुझे हमेशा सच्चे और ईमानदार मार्ग पर चलाना। एक सोमवार को मंदिर में विशेष पूजा थी। माधव पूजा में थोड़ा अधिक समय लगा बैठा। इसी कारण धनपाल के घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर पहुंचा तो धनपाल पहले से ही बहुत क्रोध में उसका इंतजार कर रहा था। धनपाल ने उसे देखते हुए कहा, आज इतनी देर क्यों हुई? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आज सोमवार था, मैं महादेव की पूजा करने मंदिर गया था, थोड़ी देर हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। धनपाल जोर से हंस पड़ा। अगर तुम्हारा भगवान इतना ही शक्तिशाली है तो उसी से जाकर रोटी मांग लेना। माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई गलत शब्द नहीं कहा। धनपाल ने क्रोध में कहा, आज से तुम्हें मेरे यहां काम करने की जरूरत नहीं है, और उसने माधु को काम से निकाल दिया। माधु ने सिर झुका लिया। वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन भक्त बंधुओं, उसके कदम सीधे भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि जिस नौकरी को खोना वह अपना दुर्भाग्य समझ रहा है, वही घटना आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर बनने वाली थी। माधव मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपके चरणों में है। मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। चाहे मुझे कितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां क्यों ना मिले, मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। भक्त बंधुओं, माधव उस दिन भगवान शिव के मंदिर से निकला तो उसके पास ना नौकरी थी, ना धन, ना ही कोई निश्चित सहारा। लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर स्वयं से कहा, जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहे हैं मैं मेहनत करूंगा। महादेव, मुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। अगले ही दिन माधव दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वहां उसने एक किसान के खेत में मजदूरी शुरू कर दी। काम बहुत कठिन था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचना और शाम तक मेहनत करना। लेकिन माधव ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दिन काम शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर कहता, ओम नमः शिवाय, और फिर पूरी ईमानदारी से अपना काम करता।
कुछ समय बाद किसान माधव की मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, माधव, तुम बाकी मजदूरों से अलग हो। तुम काम को केवल मजदूरी नहीं समझते बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हो। माधव मुस्कुराकर कहता, मेहनत करना मेरा धर्म है। धीरे धीरे माधव ने थोड़ी थोड़ी बचत शुरू की। उसने किसी से झूठ नहीं बोला, किसी का सामान नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया और हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन किसान ने माधव से कहा, तुम खेती का काम अच्छी तरह समझते हो, क्यों ना तुम अपनी छोटी सी जमीन लेकर खेती शुरू करो। माधव ने कहा, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है। किसान ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे थोड़ी सी सहायता दी। माधव ने जमीन का छोटा सा टुकड़ा लिया। उसने दिन रात मेहनत की। पहली फसल अच्छी हुई। उसने उसका कुछ हिस्सा बेच दिया और बाकी धन से अगली फसल के लिए बीज खरीदे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में माधव ने छोटी खेती से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी के कारण लोग उस पर भरोसा करने लगे। जो लोग उसके पास सामान बेचने आते उन्हें उचित मूल्य मिलता। जो लोग उससे अनाज खरीदते उन्हें सही वजन मिलता। माधव का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन उसकी भक्ति और विनम्रता में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसके पास अच्छा घर था, कुछ खेत थे, अपने गोदाम थे और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। फिर भी हर सोमवार वह उसी पुराने शिव मंदिर में जाता जहां कभी उसने नौकरी छूटने के बाद बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। वह मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, गरीब भक्तों को भोजन कराता और कहता, महादेव, यह सब मेरा नहीं है, आपने दिया है, इसलिए आपकी ही सेवा में लगाना है। भक्तों, बंधुओं, दूसरी ओर धनपाल के जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी थी। जिस व्यापार पर उसे बहुत गर्व था, उसमें अचानक नुकसान होने लगा। पहले उसे एक बड़े व्यापारी ने भुगतान रोक दिया, फिर दूसरे व्यापारी ने भी उसका धन लेकर व्यापार बंद कर दिया। धनपाल ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है। लेकिन संकट यहां नहीं रुका। एक रात उसके सबसे बड़े गोदाम में अचानक आग लग गई। नौकर दौड़कर धनपाल के पास पहुंचे। सेठ जी, गोदाम में यहां आग लग गई है। धनपाल तुरंत वहां पहुंचा। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बरसों की जमा अनाज जलने लगा। धनपाल चिल्लाया, पानी लाओ, सब कुछ बचाओ। लेकिन आग इतनी गंभीर थी कि कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ ही घंटों में उसका बड़ा गोदाम राख में बदल गया। धनपाल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी संपत्ति जल रही थी। फिर भी उसके पास अभी भी बहुत कुछ बचा था। उसने स्वयं को समझाया, एक गोदाम गया है, मेरे पास अभी खेत है, पशु है और दूसरा व्यापार भी है। लेकिन भक्त बंधुओं, कभी कभी संकट एक एक करके नहीं आता। कुछ ही समय बाद उसके खेतों में फसल खराब होने लगी। कहीं बीमारी फैल गई, कहीं बारिश समय पर नहीं हुई, कहीं कीड़े लग गए। एक के बाद एक उसकी फसल बर्बाद होती चली गई। धनपाल के चेहरे की चमक अब गायब होने लगी थी। जो लोग कभी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, उनमें से कई उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोगों ने उसके साथ धोखा किया। जिसे वह अपना भरोसेमंद साझेदार समझता था, उसने भी उसके व्यापार का बड़ा धन अपने नाम कर लिया। धनपाल ने जब हिसाब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर भारी कर्ज हो चुका था। जिस व्यक्ति को कभी लगता था कि उसके धन का कोई अंत नहीं, वह अपने कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचने की सोच रहा था। रात को वह सो नहीं पाता। वह अपने बड़े महल में अकेला बैठा रहता। चारों ओर वही दीवारें थीं, वही सोने के सामान थे, वही महंगे दीपक थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक रात ममता उसके पास आई। उसने देखा धनपाल सिर पकड़कर बैठा है। ममता ने धीरे से पूछा, स्वामी क्या हुआ? धनपाल ने कहा, सब कुछ खत्म हो रहा है। ममता कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। धनपाल ने उसकी ओर देखा, क्या बचा है? ममता ने कहा, महादेव। धनपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। ममता आगे बोली, मैंने आपसे वर्षों पहले भी कहा था, धन हमेशा नहीं रहता, लेकिन भगवान का नाम और अच्छे कर्म मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। धनपाल ने पहली बार उसकी बात को ध्यान से सुना। ममता ने कहा, स्वामी, अभी भी समय है। महादेव की शरण में जाइए। जिन लोगों का दिल दुखाया है उनसे क्षमा मांगिए। जिनका अधिकार छीना है उसे वापस कीजिए। धनपाल चुप रहा। अचानक उसके मन में उस साधु का चेहरा आ गया, वही साधु जिसने केवल एक रोटी मांगी थी। उसने कहा था, धन तो आता जाता रहता है,
लेकिन द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ लौटाना धर्म नहीं है। धनपाल का हृदय कांप उठा। उसे याद आया कि उसने उस साधु को कितना अपमानित किया था। फिर उसे माधव की याद आई, वह गरीब युवक जिसे उसने केवल इसलिए काम से निकाल दिया था क्योंकि वह सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने गया था। धनपाल की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, ममता, मैंने बहुत गलत किया। ममता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती स्वीकार करना ही सिद्धार्थ की पहली सीढ़ी है। धनपाल बोला, क्या महादेव मुझे क्षमा करेंगे? ममता ने कहा, यदि पश्चाताप सच्चा है तो महादेव से बड़ा करुणामय कौन है? उस रात धनपाल बहुत देर तक जागता रहा। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचा। उसे समझ आया कि उसने धन कमाया जरूर था, लेकिन धन के साथ दया नहीं कमाई। उसने घर बनाया, लेकिन किसी गरीब के लिए दरवाजा नहीं खोला। उसने गोदाम भरे, लेकिन भूखे साधु को एक रोटी तक नहीं दी। उसने भगवान को नकार दिया और अपने धन को ही अपना भगवान समझ लिया। अगली सुबह धनपाल मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। ममता ने आश्चर्य से कहा, आज आप मंदिर जाएंगे? धनपाल ने सिर झुकाकर कहा, हां, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, लेकिन अब मैं भगवान के सामने अपना सिर झुकाना चाहता हूं। वह पहली बार अपने जीवन में बिना किसी दिखावे के मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मैंने आपको कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने अपने धन को ही अपनी शक्ति समझा। आज सब कुछ हाथ से निकल रहा है और मुझे समझ आ रहा है कि मेरा अहंकार कितना बड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यदि आपने मुझे अभी तक एक अवसर दिया है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी समय मंदिर के बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। धनपाल ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर खड़े थे। धनपाल का हृदय धड़क उठा। उसे वही चेहरा दिखाई दिया जिसे वह कभी अपने घर से अपमानित करके भेज चुका था। वह कुछ बोल नहीं पाया। साधु धीरे धीरे उसके पास आए। धनपाल उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने कहा, धनपाल, मैं तुम्हारे घर से खाली हाथ गया था, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान का एक अवसर छोड़कर गया था। धनपाल रोते हुए बोला, मैं अवसर को पहचान नहीं पाया। साधु ने कहा, अब पहचान लो। धनपाल ने हाथ जोड़ ली। मैं क्या करूं? साधु बोले, जिसे तुमने दुख दिया है उसकी सहायता करो। जिसने तुम्हें बुरा किया है उसे क्षमा करो और अपने धन को केवल अपना समझना छोड़ दो। धनपाल ने सिर झुका दिया। लेकिन भक्त बंधुओं, उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसका सबसे बड़ा कर्ज अभी बाकी था। उसका अंतिम बड़ा गोदाम भी कर्ज के कारण बिकने वाला था। और जिस व्यक्ति से उसे मदद की उम्मीद थी वह कोई और नहीं बल्कि वही माधव था जिसे धनपाल ने कभी अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया था। भक्त बंधुओं, धनपाल के जीवन में अब ऐसा समय आ चुका था जब उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। जिस व्यक्ति को कभी अपने धन पर इतना गर्व था कि वह किसी भूखे साधु को एक रोटी देने से भी मना कर देता था, आज वही अपने जीवन को बचाने के लिए भगवान शिव की शरण में बैठा था। उसका अंतिम बड़ा गोदान भी कर्ज के कारण बिकने वाला था। जिस घर में कभी धन की चमक दिखाई देती थी वहां अब चिंता और सन्नाटा था। ममता भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि देना। इनके जीवन में जो कुछ हुआ है उससे इन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाना। धनपाल भी अब प्रतिदिन महादेव का नाम लेने लगा था, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार आती, क्या मैं कभी उन लोगों का विश्वास वापस पा सकूंगा जिन्हें मैंने दुख दिया है? तभी एक दिन उसके घर के बाहर एक रथ आकर रुका। धनपाल ने खिड़की से बाहर देखा। एक व्यक्ति रथ से उतर रहा था। उसके साथ कुछ सेवक थे। उसके वस्त्र साधारण लेकिन अच्छे थे। उसके चेहरे पर शांति थी। धनपाल कुछ क्षण उसे पहचान नहीं पाया। फिर जैसे ही वह व्यक्ति उसके सामने आया, धनपाल के चेहरे का रंग बदल गया। वह माधव था, वही माधव जिसे उसने कभी केवल इसलिए अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि वह सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने मंदिर गया था। माधव ने धनपाल को देखा और हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, धनपाल की आंखों में शर्म भर गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा कि माधव शायद अपने पुराने अपमान का बदला लेने आया है। धनपाल ने धीरे से कहा, माधव, तुम यहां क्यों आए हो? माधव ने मुस्कुराकर कहा, आपकी सहायता करनी। धनपाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मेरी सहायता? माधव बोला, हां सेठ जी,
मुझे पता चला कि आपका घर और खेत कर्ज के कारण बिकने वाले हैं। धनपाल ने सिर झुका लिया। हाँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने अपने साथ आए लोगों को संकेत किया। उन्होंने कुछ दस्तावेज आगे रख दिए। माधव ने कहा, मैंने आपके खेत और घर का कर्ज चुका दिया है। धनपाल स्तब्ध रह गया। क्या? माधव ने कहा, अब आपका घर और खेत आपके ही हैं। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? माधव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि महादेव ने मुझे यही सिखाया है। धनपाल की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, तुम्हें अपमानित किया, केवल इसलिए काम से निकाल दिया क्योंकि तुम महादेव की पूजा करने गए थे और आज तुम मेरी सहायता करने आए हो। माधव मुस्कुराया। सेठ जी, आपने मुझे नौकरी से निकाला था, लेकिन उसी दिन मेरे लिए एक नया रास्ता खुला। अगर उस दिन मैं आपके यहां काम करता रहता तो शायद आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता। धनपाल ने कहा, फिर भी तुम मुझसे बदला ले सकते थे। माधव ने कहा, मैं बदला लेकर महादेव का भक्त कैसे कहलाता? भगवान शिव ने मुझे सिखाया है कि दूसरों के बुरे कर्मों का उत्तर हमें अच्छे कर्मों से देना चाहिए। यह सुनते ही धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह माधव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो। माधव ने तुरंत उसे उठाया। सेठ जी, आपको क्षमा करने वाला मैं कौन हूं? महादेव के सामने हम सब समान हैं। धनपाल ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास वर्षों से धन था, लेकिन माधव के पास वह चीज थी जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता था। वह था सच्चा मन। भक्त बंधु, उस दिन धनपाल का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने उसी दिन संकल्प लिया, आज से मेरा धन केवल मेरे सुख के लिए नहीं होगा। माधव ने पूछा तो फिर धनपाल ने कहा, जिस धन ने मेरे भीतर अहंकार पैदा किया था, अब वही धन जरूरतमंदों की सेवा में लगेगा। उसने अपने गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए। जहां कभी अनाज धन कमाने के लिए रखा जाता था, वहां भूखे लोगों के लिए भोजन बांटा जाने लगा। उसने गांव के गरीब परिवारों की सहायता की। जिन किसानों का हक उसने कभी छीना था, उनके पास जाकर क्षमा मांगी। जिसके खेत का अनाज उसने जबरन लिया था, उसे उसका उचित मूल्य दिया। जिन मजदूरों को उसने कम मजदूरी दी थी, उन्हें उनका बकाया धन लौटाया। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने घर के दरवाजे गरीबों और साधुओं के लिए खोल दिए। अब कोई साधु उसके दरवाजे पर आता तो धनपाल स्वयं बाहर जाकर उसका स्वागत करता। बाबा, पहले मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। कृपया मेरे घर से खाली हाथ मत जाइए। ममता ये परिवर्तन देखकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहती, भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर धनपाल के घर आए। धनपाल उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, उस दिन आपने मुझसे केवल 2 रोटियां मांगी थी और मैंने आपको अपमानित कर दिया था। आज मैं समझ गया हूं कि उस दिन मेरे दरवाजे पर कौन आया था। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धनपाल, भगवान की परीक्षा हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं होती। कभी एक भूखे व्यक्ति के रूप में, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में और कभी किसी दुखी मनुष्य के रूप में अवसर तुम्हारे सामने आता है। धनपाल ने कहा, अब मैं किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हारे धन में दया आ गई है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। धनपाल ने पूछा, बाबा, क्या महादेव मुझसे प्रसन्न होंगे? साधु ने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर सेवा को अपना धर्म बना लेता है, उसी दिन भगवान की कृपा उसके जीवन में दिखाई देने लगती है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। धनपाल उन्हें बहुत देर तक देखता रहा। उसके मन में एक अजीब शांति थी। अब वह समझ चुका था कि भगवान को सोने की जरूरत नहीं है, उन्हें बड़े बड़े महलों की जरूरत नहीं, उन्हें केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। समय बीतता गया। धनपाल और ममता अब हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाने लगे। ममता शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र अर्पित करती। धनपाल भी हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर कभी अहंकार मत आने देना। धीरे धीरे धनपाल का जीवन फिर से व्यवस्थित होने लगा। उसका व्यापार भी चलने लगा, लेकिन अब उसके धन का उपयोग पहले जैसा नहीं था। वह पहले लाभ को देखता था, अब वह जरूरत को देखता था। पहले वह पूछता था, मुझे कितना मिलेगा? अब वह पूछता था, इससे कितने लोगों का भला होगा? पहले उसके घर के बाहर गरीबों को रोक दिया जाता था, अब वही गरीब उसके घर से भोजन लेकर जाते थे।
पहले मजदूर उसके नाम से डरते थे, अब वे उसे आशीर्वाद देते थे। पहले धनपाल अपने धन पर गर्व करता था, अब वह भगवान शिव की कृपा पर गर्व करता था। एक दिन धनपाल ने माधव को अपने घर बुलाया। उसने कहा, माधव, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। माधव बोला, कहिए सेठ जी। धनपाल ने कहा, तुमने मुझे उस समय संभाला था जब मैं टूट चुका था। तुम चाहते तो मेरे पुराने व्यवहार का बदला ले सकते थे, लेकिन तुमने मुझे क्षमा किया। माधव ने कहा, मैंने आपको क्षमा नहीं किया सेठ जी, मैंने तो केवल वही किया जो महादेव ने मुझे सिखाया। धनपाल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज से तुम मेरे लिए केवल एक पुराने नौकर नहीं हो, तुम मेरे भाई के समान हो। माधव मुस्कुराया। हम दोनों के बीच सबसे बड़ा संबंध तो महादेव का है, दोनों ने एक साथ कहा। हर हर महादेव। भक्त बंधुओं, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। धन से महल खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। धन से नौकर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। धन से लोगों को डराया जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं खरीदी जा सकती। बाधों के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास भगवान शिव पर विश्वास था। ममता ने अपने दुख के बीच भी भक्ति नहीं छोड़ी, और धनपाल के पास सब कुछ था, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं था। जब उसका अहंकार टूटा, तब उसे समझ आया कि असली संपत्ति क्या है। भक्त बंधुओं, इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कठिन समय आए तो भगवान से शिकायत मत कीजिए, उनका नाम लीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी का हक मत छीनिए। और यदि कभी किसी का दिल दुखा दिया हो तो देर होने से पहले क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि महादेव हमारे घर की ऊंचाई नहीं देखते, वह हमारे मन की गहराई देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि आपने कितनी बड़ी पूजा की, वे देखते हैं कि हमारे भीतर कितनी सच्ची श्रद्धा है। और भक्त बंधुओं, यदि आज की इस कथा से आपको एक सीख मिली हो तो आप अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए। मैं अपने धन, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि किसी के जीवन में सुख लाने के लिए करूंगा। सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।